दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आरआरबी ग्रुप डी एक ऐसा एग्ज़ाम्स है कि इसमें ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि इसको इतना लोगों ने फेम बना दिया है और इतनी वैकेंसीज भी आसपास किसी मतलब एग्ज़ाम्स में नहीं है। अगर पोस्ट डीडीएस की बात हटा दो तो 22,000 उसमें वैकेंसीज वो भी मेरिट लिस्ट से तैयार होती है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एग्ज़ाम देना होता है। 32,000 वैकेंसीज़ हैं, उस हिसाब से ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम्स माना जा सकता है और फॉर्म भी सबसे ज़्यादा भरे जाएंगे। ठीक है, आज जो आप लोगों का भाग है, मैंने आप लोगों को भाग बता दिए थे, प्रस्तावना बता दी थी। संघ एवं उसका क्षेत्र आज एक टॉपिक है, इसको बताऊंगा। ठीक है, बट ऐसा बताऊंगा कि आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत कम समय में मैं आप लोगों को समझा के चला जाऊंगा। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं संघ एवं उसका क्षेत्र। ठीक है, आपको भी कुछ चीज़ें यहाँ से समझनी होगी। जैसे आपको पता है कि संघ एवं क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 तक है। ठीक है, भाग 1 में क्या है, संघ और उसका क्षेत्र। क्षेत्र मतलब क्या, भौगोलिक क्षेत्र, यूटी एंड स्टेट दोनों। यूटी स्टेट राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों, क्योंकि भारत के अंदर सभी आते हैं। पूरा भौगोलिक क्षेत्र और ये सभी चीज़ें। ठीक है, आर्टिकल 1 में क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अब इंडिया क्या है, राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज, ठीक है, मतलब कि इंडिया जो है राज्यों का एक संघ होगा। लेकिन इसमें अब एक राज्य क्या, केंद्र शासित वर्ड तो यूज़ नहीं किया गया, तो उसमें क्या है, अब देखो राज्य के अंदर क्या क्या आता है। भारत संघ के राज्य अनुसूची 1 में दिए गए हैं। अब जो अनुसूची 1 आप लोगों को पढ़ाई थी, उसमें राज्य का पूरा विस्तार मैंने बताया था। स्टेट क्या है, स्टेट क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। राज्य हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र जैसे म्यांमार आपका हो गया, ये सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें हो गई। भारत और इंडिया क्या है, देखो फारस ईरान से आया 1935 में, सिलोन श्रीलंका 1972, बर्मा म्यांमार 1989, हॉलैंड द नीदरलैंड 2020। ठीक है, तुर्की 2021 में। ये देश के नाम चेंज हुए हैं। फारस से ईरान कब हुआ, 1935 में। ठीक है, एक जिंदा अवेस्ता थे, पारसी थे, जो हफ्त हिंदू कहते थे, हिंदुओं को हफ्त कहते थे, बाहर के लोग थे। ठीक है, मुगल हिंदुस्तान कहते थे, ब्रिटिश इंडिया कहते थे। भारतवर्ष, भारत राजा भरत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा, आप भी जानते हैं। बहुत प्रतापी राजा थे और बहुत बेहतरीन राजा से कहे जा सकते हैं। 2023 में क्या हुआ, इंडिया भारत बना। ठीक है, एक बिल पास हुआ था जिसमें यह कहा गया कि भारत होगा, इंडिया नहीं। अभी एक उसमें यह भी देखा गया था कि जब एक वो हुआ था, क्या नाम है, एक संवाद हो रहा था, तो उसमें जब मोदी जी के सामने भारत लिख कर आया था इंग्लिश में, तो वहाँ से एक विवाद छिड़ गया था। लेकिन वो सब चीज़ें सही हैं, विवाद नहीं छिड़ना चाहिए था। ट्राइब क्या है, भारत है, आपको पता है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ समझाऊँ। किंग सुदास जीते थे भारत को, कहाँ से जीते थे, सप्त सिंधु। ठीक है, सप्त सिंधु से ट्राइब भारत, किंग सुदास थे, जीत हुई थी। अब आर्टिकल 2 क्या कहता है, संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना कर सकती है। ठीक है, अब नए राज्य क्या है, प्रवेश मतलब कि नए राज्य का जो पहले से भारत संघ में ना हो। आपको पता है कि भारत में कई ऐसे देश राज्य जुड़ते चले गए हैं जो भारत में नहीं थे, और फिर संसद क्या किए, उन पर कानून बनाकर उनको अपने अंदर ले ली। ठीक है, स्थापना, जो राज्य नहीं है किसी नए क्षेत्र को राज्य बनाना। जैसे यूपी से उत्तराखंड बना, आपको पता है। दादर नगर हवेली 1958 पुर्तगालियों से छीना हमने। दमन दीव 1961 में हमने पुर्तगाली से छीना। पुंडुचेरी 1954 में हमने फ्रांस से छीना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऐड की, अडॉप्ट की हैं बाहर से। तो जब चीज़ें बाहर से अडॉप्ट की हैं, जब भारत में आ जाता है, तो उनके संसद उन पर हक हो जाता है, संसद उन पर कानून बनाता है। आपको पता है सिक्किम के चोंग्याल वंश के मल्डन नागसेन अंतिम संप्रभुत्व थक राजा थे। ठीक है, राजा थे। अगर मैं बताऊं, 5,000 सैनिक से युद्ध हुआ था, जिसमें से भारत लगाया था। 35वां संविधान संशोधन भी उसी में हुआ था। 1974 को सिक्किम को भारत का सहराज बना दिया गया। उसके बाद 36 संविधान संशोधन 1975 हुआ, जिसमें 16 मई 1973 को सिक्किम को पूर्ण राज्य बना दिया गया। ठीक है, सहराज क्या होता है कि राज्य होगा, सहायता वाला होगा। उसके बाद पूर्ण राज्य मतलब अब इसके सीएम होंगे, इसकी सारी सेनाएं होंगी, इसकी पुलिस होगी, वो सारी चीज़ें क्या हो गई, एक पूर्ण राज्य में हो गई। ठीक है, आर्टिकल 3 क्या है, संसद विधि बनाकर भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। ठीक है, पुनर्गठन क्या अर्थ है, अगर मैं समझाऊं तो जो नए राज्यों का निर्माण है, राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है, राज्यों के क्षेत्र में कमी कर सकता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, और राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। जैसे इलाहाबाद से प्रयागराज हुआ है, आपका मुगल लाइब्रेरी थी दिल्ली में, उसको शिवाजी लाइब्रेरी की गई। मद्रास जो था आपका तमिलनाडु राज्य 1969 में, चेन्नई 1996 में, मैसूर कर्नाटक से 1969 में, ओडिशा हुआ 2011 में, उत्तरांचल उत्तराखंड हुआ 1 जनवरी 2007 में, कैलकटा पहले था, कोलकाता हुआ 2001 से। ये क्या है,
ये नाम चेंज हुए हैं। राज्य नाम चेंज कर सकता है, लेकिन राज्य जब नाम चेंज करेगा तो अपने विधानमंडल में उसको पारित करवाएगा, ठीक है, तभी राज्य नाम चेंज कर सकता है, सीधे नहीं चेंज कर सकता। अब इलाहाबाद से प्रयागराज हुआ, उसके पीछे एक विधि चली थी, एक बिल चला था, एक बिल पास हुआ था, उस बिल में इस चीज़ को रखा गया था, ठीक है। पांचवा CA 1955 में भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ठीक है। ये बताना गया कि भारत विनाशी राज्य हैं, राज्यों का तो विनाश हो सकता है लेकिन संघ का अविनाश नहीं हो सकता। अविनाश मतलब भारत का विनाश नहीं हो सकता। कोई राज्य चाहे कि हम अपना स्वयं का देश बना ले, जो कि असंभव है, इसीलिए एक ऐसा संघ बनाया गया जिसमें भारत राज्य जो है बाहर नहीं जा सकता है। राज्यों का पुनर्गठन के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। इसमें पुनर्गठन अगर आप कर रहे हैं किसी राज्य का तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। प्रभावित राज्यों की राय मांगी जाएगी, लेकिन बाहिरा नहीं, ठीक है, मतलब कि बाध्य नहीं। आप राय दे सकते हैं, बाध्य नहीं। अगर आप ना भी कह रहे हैं तब भी माना जाएगा। भाई जैसे प्रभावित राज्य हैं, अब हमारा मन नहीं है, हम अपना देश बनाएंगे, तो आपकी राय पूछी जाएगी, लेकिन आपसे ये नहीं मांगा जाएगा कि आप मतलब कि योग्य हैं या नहीं, आप मानना चाहते हैं या नहीं, आप होना चाहते हैं या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ बताया जाएगा कि अब इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया है, बस इतना। प्रभावित यूटी की राय नहीं मांगी जाएगी। जो अगर प्रभावित यूटी हैं तो उनकी राय नहीं मांगी जाएगी। क्यों नहीं मांगी जाएगी? क्योंकि वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमें आधिपत्य हो, ठीक है। प्रधान जो का प्रभाव क्या है, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 4। आर्टिकल 4 की बात करूं, आर्टिकल 4 की अगर मैं बात करूं तो यदि आर्टिकल 2 एंड 3 के पालन में संसद कोई विधि बनाती है तो इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात यह आर्टिकल 368 के बाहर माना जाएगा। आर्टिकल 368 पता है कि किसी भारत के संविधान में कोई भी संशोधन होता है तो आर्टिकल 368 के तहत होता है। 368 के तहत वही संशोधन हो सकता है जिसे संविधान माना जाएगा, लेकिन आर्टिकल 2 और 3 को तो संविधान माना नहीं गया। जब आर्टिकल 2 और 3 को संविधान नहीं माना गया है तो उसके अंगों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो फिर संशोधन कैसे होगा? यह साधारण बहुमत से होता है। संसद में साधारण बहुमत अगर पा लिए तो इसमें संशोधन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए संविधान में संशोधन कैसे होता है, ये चीज़ें समझ लीजिए। अगर साधारण बहुमत 50% प्लस सिंपल मेजोरिटी में आपका संविधान संशोधन हो सकता है। विशेष बहुमत से हो सकता है। विशेष बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभा का मानती तब हो सकता है। ये डिपेंड करता है कैसा संविधान संशोधन हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर संविधान संशोधन सही हो रहा है तो ये सारी चीज़ें मानी जाएंगी। भारत अपना क्षेत्र अन्य देश को दे सकता है या नहीं दे सकता है? नहीं दे सकता है। बेरोबारी केस 1960 में आपको पता है। आर्टिकल 2 और 3 के तहत यह नहीं तय कर सकते कि इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। बेरोबारी केस में ये भी हुआ था, अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। 100वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें प्रभावित राज्य वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय थे, ठीक है। सीए एडमिनेंट 1 अगस्त 2015 में एक सीए हुआ था जिसमें अंतः क्षेत्र बांग्लादेश को, अंतः क्षेत्र भारत को सारी चीज़ें कर दी गई थी। एक समझौता हुआ था भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच में, भूमि सीमा समझौता 1974 कि आसपास की जगहों पर किसान खेती कर सकते थे, ठीक है। तो आशा है और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस लगातार चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।